अपना जीवन बदला है, तो इस सिस्टम के प्रति ईमानदार हमें रहना जरूरी है। इसके अलावा अपलाइन, हो सकता है जो शख्स हमें इस बिजनेस के अंदर लेकर आया हो वो हमसे उम्र में कम हो सकता है एजुकेशन में कम हो सकता है उसकी सोच और आपकी सोच नहीं मिलती, लेकिन सिस्टम बोलता है आप अपलाइन से कभी बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि उसने सबसे अच्छा काम किया है कि एक दुनिया का सबसे श्रेष्ठ बिजनेस, सेफ शॉप बिजनेस, उससे आपको इंट्रोड्यूस करवाया। वो एक कहीं ना कहीं माध्यम था आपको इस बिजनेस में लाने का। तो कभी भी आप मत भूलिए कि उसी की वजह से आपको ये बिजनेस मिला है, ये अपॉर्चुनिटी मिली है। तो हमेशा अपलाइन के प्रति कृतज्ञता भाव बनाए रखिए। अगर इन चीजों को लगातार हम ईमानदारी से कर पाए, सपनों के प्रति ईमानदार, अपनी टीम के प्रति ईमानदार, कंपनी के प्रति ईमानदार, सिस्टम के प्रति ईमानदार और अपने अपलाइन के प्रति ईमानदार, तो यहाँ पर बड़ा काम होके चलता है। इसके बाद आप देखोगे कि बाहर मार्केट में बोला जाता है कि जो डुप्लीकेशन होता है, जो कॉपी करना होता है, वो गलत होता है। बाहर हमें सिखाया जाता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है कि आप चीट यानी किसी चीज को कॉपी मत कीजिए। मार्केट में भी सिखाया जाता है कि आप कॉपी क्यों कर रहे हो। आप किसी को अगर किसी की नकल भी कर रहे हो, वो भी बोल रहा है कि तू मुझे कॉपी क्यों कर रहा है। लेकिन ये दुनिया का एकमात्र बिजनेस है जिसमें स्पेशल सिखाया जाता है कि आप राइट चीजों को कॉपी कीजिए, और उन्हीं को अगर आप लगातार लगातार कॉपी करते हो तो बड़ी सफलता यहाँ से हासिल की जा सकती है। और यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मंकी सी मंकी डू, जैसा बंदर देखता है वैसा ही बंदर करता है। और कहीं ना कहीं साइंस भी प्रूफ कर चुकी है, हमारे जो पूर्वज थे वो कहीं ना कहीं बंदर थे, और वही चीजें हमारे अंदर भी है। लगातार अगर हम चीजों को कॉपी करके और लगातार उनको अपनी टीम में कॉपी कराते हैं तो यहाँ पर बड़ा काम होके चलता है। हम सब जब इस बिजनेस में आते हैं तो हमारी जो एक कैटेगरी होती है, या जो हम लोगों को मार्केट के अंदर बोला जाता है, वो होता है आईबीओ, यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। हम सभी आईबीओ हैं। और एक होती है एलओएस, यानी हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर, जो हमें इस बिजनेस में लेके आया। कोई उसके ऊपर भी उसका अपलाइन है जो उसको बिजनेस में लेके आया, उनके ऊपर भी कोई ना कोई अपलाइन होगा जो उसको बिजनेस में लेकर आया। तो जो ऊपर हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप होती है, लगातार हमें उसको कॉपी करना होता है। जिस तरीके से वो लगातार चीजों को करके और आगे बढ़ते जा रहे हैं, सफल होते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसा हमारा सक्सेसफुल अपलाइन करता है और जो हमारे मेंटर्स करते हैं, अगर उन चीजों को भी कंटिन्यू अप्लाई किया जाए और लगातार उन चीजों को फॉलो किया जाए, तो भी यहाँ पर काम करना आसान होता है। तो ये बिजनेस कॉपी करने का है, राइट चीजों को कॉपी करके, यानी राइट मेंटर्स से सीख के, और अगर नीचे टीम में सिखाया जाए तो लगातार इस बिजनेस में काम करना आसान होता है। इसके बाद द हनी बी वे, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सिंगल माइंड अप्रोच के साथ चलता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि बहुत सारी मक्खियां और एक मक्खियों का छत्ता है। मक्खियां कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाती। मक्खी हमेशा क्या करती है, जो ग्रुप में रानी मक्खी होती है ना, उसको फॉलो करती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसको फॉलो करती है, और लगातार इसी तरीके से करते हुए हमेशा वो सही डायरेक्शन में जाती है, और जाके अपने छत्ता जो उसका घर होता है वहां पर जाके वो अपना खाना बनाती है, जिसको शहद बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिंगल माइंड अप्रोच है, वो अपना दिमाग नहीं लगाती, वो लगातार सिस्टम को फॉलो करती है। और जो सिस्टम के साथ छेड़खानी करता है, कोई मधुमक्खी सोचे मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ, मैं अब की बार एक अलग रास्ते का चयन करती हूँ और अलग रास्ते पे जाके इन लोगों से पहले मैं छत्ते तक पहुंचती हूँ, तो वो मधुमक्खी हमेशा रास्ता भटक जाती है और कहीं ना कहीं उसकी मौत हो जाती है। तो सेम इसी तरीके से अगर इस बिजनेस में सिंगल माइंड अप्रोच के साथ काम किया जाए और लगातार सिस्टम को फॉलो किया जाए, तो यहाँ पर बिजनेस करना इतना आसान है कि पांचवी पास बच्चा भी यहाँ पे इस बिजनेस को कर सकता है। लेकिन अगर हम खुद का दिमाग लगाते हैं और नई नई चीजें ट्राई करने की सोचते हैं कि मेरे अंदर दिमाग ज्यादा है, चलो मैं कुछ नया ट्राई करके, और इस बिजनेस में बोला जाता है 3 से 4 साल में अगर आप मेहनत करो तो डायमंड बना जा सकता है, मैं 6 महीने के अंदर डायमंड बन के दिखाऊंगा। तो वो कहीं ना कहीं आप, अगर हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं और सिस्टम से अपने आप को बड़ा मानते हैं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा सिवाय असफलता के, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वही सिंगल माइंड अप्रोच के साथ अगर काम किया जाए तो काम करना आसान होता है। रिपीट सक्सेसफुल एक्शन, जो सक्सेसफुल एक्शन है उनको सिर्फ रिपीट किए जाना है। अगर प्लान, फॉलो, इनविटेशन और क्लोजिंग, लगातार ये 4-5 चीजें करने से आपका चेक बन रहा है, तो उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करना है। ये ट्राई नहीं करना कि हर बार मैं कुछ नया ट्राई करूंगा तो हो सकता है मेरा बड़ा चेक बने, क्योंकि लगातार लिस्ट बनाने, इनविटेशन करने और ये जो चीजें होती हैं,
इन्हीं चीजों से हम लगातार एक बड़ी सक्सेस की तरफ बढ़ते हैं। सी डुप्लीकेशन और सी इंजॉय, चीजों को डुप्लीकेट करते रहिए, टीम को डुप्लीकेट करवाते रहिए, और इस बिजनेस को हमेशा इंजॉय के साथ करना है, हमेशा मस्ती के साथ करना है। ये खेल है, और खेल को जितनी एनर्जी के साथ और जितने एक्साइटमेंट के साथ खेला जाएगा, सफलता के चांस उतने ही बढ़ जाते हैं। अगर हम रोती रोती शक्ल से और बिल्कुल एक ढीले होके अगर मार्केट में उतरते हैं, तो कोई भी इंसान ढीले के साथ जुड़ना पसंद नहीं करता। कोई भी इंसान ऐसे शख्स के साथ ज्वाइन नहीं करना चाहता जिसमें खुद एक ताकत नहीं है, जो खुद हारा हुआ है, थका हुआ है, निराश है। सामने वाले के चेहरे को इंसान पढ़ लेता है कि अगर तू खुद ही टूटा हुआ, हारा हुआ है, तो तेरे साथ अगर मैंने अपनी लाइफ लगा भी दी, तो कहीं ना कहीं जैसी हालत तेरी है कुछ टाइम के बाद वैसी ही हालत मेरी भी हो जाएगी। तो हमेशा एनर्जी के साथ लगातार हमें सिंगल माइंड के साथ आगे बढ़ते रहना है। व्हाट टू डू, सिर्फ तीन ऐसी चीजें हैं जिनके साथ यहाँ पर बड़ा काम किया जा सकता है: 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट, क्योंकि ये बिजनेस ही चलता है एक्साइटमेंट से। जब भी हम अपने सीनियर्स को देखते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। चाहे वो छोटा मीटिंग हो, चाहे वो बड़ा सेलिब्रेशन हो, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, किसी की होम मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग हो, हमेशा हम देखते हैं उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी होती है। क्यों? उन्होंने हमसे पहले ही सैन्य ट्रेनिंग में ये सिस्टम का हिस्सा बन के उन्होंने जान लिया कि इस बिजनेस में अगर सफलता चाहिए तो सबसे ज्यादा अगर पॉइंट किसी चीज को मिलते हैं, वो मिलते हैं एक्साइटमेंट में। अगर एक्साइटमेंट में रह के काम किया जाएगा तो काम करना आसान हो जाता है। और एक्साइटमेंट ये नहीं कि जोर जोर से चिल्लाना, एक्साइटमेंट ये नहीं कि हंसते रहो 24 घंटे। एक्साइटमेंट का मतलब है कि रिजल्ट आए या ना आए, रिजल्ट ज्यादा आए कम आए, आपने तीन प्लान दिखाए और तीनों का रिजल्ट नहीं आया तो भी एक्साइटमेंट में रहो। वीक में अगर आपका चेक छोटा बना तो भी एक्साइटमेंट में रहो, बड़ा बने तो भी एक्साइटमेंट में रहो। अगर आपके, हो सकता है कई बार बॉडी में लगता है कि आज बॉडी मेरी थकी हुई है, लेकिन मौका मिल गया, टीम से कॉल आ गया कि सर प्लान के लिए चलना है, तो तुरंत आप एक्साइटमेंट में रहिए कि बिल्कुल, यानी कभी भी ये महसूस ही नहीं होना चाहिए कि हमारी एक्साइटमेंट का लेवल नीचे जा रहा है। तो अगर एक्साइटमेंट में रह के हम इस काम को करते हैं, तो काम को भी आसानी से किया जा सकता है। और बोला जाता है एक्साइटमेंट में जो रहता है ना, लोग उसकी तरफ ऑटोमेटिक आकर्षित होते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत परेशान आत्माएं घूम रही हैं। जब उनको मार्केट की भीड़ में एक ऐसा इंसान दिखाई देता है जो औरों से अलग है, खुश है, तो लोग चाहते हैं कि इसके पास जाएं और जाने कि इसके पास वो कौन सी चीज है जिससे वो इतना एक्साइटमेंट में रहता है। तो कहीं ना कहीं ये एक्साइटमेंट हमें लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का मौका देता है। और लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ ही करना है और लोगों से ही चलता है। तो एक्साइटमेंट में रहकर ज्यादा बड़ी टीम बनाई जा सकती है। 8% टेक्निक, जब हम एक्साइटमेंट में रहते हैं तो इस बिजनेस को जब हम लगातार बिल्ड करते हैं, हमारी टीम बनती है, तो लगातार जब हम फील्ड में काम करते हैं तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती है। और इन टेक्निक्स को सीखने के लिए कोई स्पेशल हमें क्लास लेने की जरूरत नहीं है। इन टेक्निक्स को सीखने के लिए किसी स्कूल कॉलेज की जरूरत नहीं है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ये इतना आसान तरीके से हम लोगों को एजुकेट करता है कि जब हम मार्केट में जब एक प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं, जब हम अपना प्रगति सूत्र जो हमारे ग्रंथ है सेफ शॉप का, उसको पढ़ते हैं, तो बहुत सारी टेक्निक्स हम उससे सीखते हैं। जब सुबह के जूम पैनल पे और लगातार लगातार हम मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत सारी टेक्निक हम सीखते हैं। जब हम अपने अपलाइन के साथ फील्ड में जाते हैं, तो बहुत सारी टेक्निक हम अपने अपलाइन के माध्यम से सीखते हैं। और सबसे ज्यादा टेक्निक हम सब सीखते हैं जब हम बैग लेके अकेले मार्केट में लोगों को प्लान दिखाते हैं, और लोगों की जब ना, हाँ और उनके सवाल जवाबों का हम सामना करते हैं, तो लगातार लगातार मार्केट में पब्लिक ही हमें वो चीजें सिखा देती है, वो टेक्निक सिखा देती है, जिनको लगातार सीख के हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो टेक्निक्स हैं, ये लगातार काम करने से ही हम सीखते हैं। घर बैठ के सिर्फ ट्रेनिंग मीटिंग लेने से टेक्निक्स नहीं आती, जब फील्ड में हम उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये टेक्निक्स हम सीखते हैं। फाइन ट्यूनिंग, 2% फाइन ट्यूनिंग, 98% हमारा इस बिजनेस में काम कर देता है एक्साइटमेंट और टेक्निक्स, लेकिन 2% फाइन ट्यूनिंग। अगर ये 2% फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो बोला जाता है करोड़ों की गाड़ियां भी खटारा है अगर उसमें 10-5 रुपए की हवा ना भरी जाए। तो अगर हमारे अंदर एक्साइटमेंट भी है और हमने टेक्निक्स भी सीख ली, लेकिन जो हमारी फाइन ट्यूनिंग है वो अच्छी नहीं है, लोगों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है। फाइन ट्यूनिंग क्या? क्या हम टीम के साथ तू तड़ाक करके बात करते हैं? क्या हम वेन्यू के अंदर अपनी क्रॉस लाइन से जलते हैं? क्या उनके साथ हम एक बुरा व्यवहार करते हैं?
या अपलाइन के प्रति हमारा जो बोलने का तरीका है वो गलत है, कि अपने, यानी अगर जो हमारा बोलने का तरीका है उसके अंदर प्यार मोहब्बत रस नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग हमसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। और बिजनेस के बारे में बोला जाता है, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला जाता है, ये उन्हीं लोगों का काम है जिनके मुंह में शक्कर रहती है। अगर हम मीठी बातें नहीं बोल पाते तो हम घर से ना ही निकले तो बढ़िया है। क्योंकि अगर कोई मीठी बातें बोलता है तो हर इंसान मीठी बातें सुनना पसंद करता है। तो अगर फाइन ट्यूनिंग अच्छी है, और ये फाइन ट्यूनिंग अच्छी रखी जा सकती है लगातार लगातार अच्छी एटीट्यूड और अच्छी चीजों के संपर्क में रह के, जैसे अच्छी किताबें, और लगातार अपने अपलाइन और सिस्टम के संपर्क में रह के। इसके बाद आता है थ्री कार्डिनल रूल्स। थ्री कार्डिनल रूल्स को बोला जाता है कि अगर इन रूल्स को फॉलो किया जाए तो ना केवल सेफ शॉप, बल्कि आम आदमी अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ किसी भी फील्ड में हो, अगर इन रूल्स को अगर वो अप्लाई कर ले, तो लाइफ में वो इंसान कभी ना तो भटकेगा और ना कभी हारेगा। क्योंकि ये इतनी ताकतवर रूल हैं, जिनमें सबसे पहले हमारा रूल आता है कि नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। जब हम इस बिजनेस में काम करते हैं तो हमें सिस्टम बताता है कि जब भी हम कोई नए काम की शुरुआत करें, तो जो हमारा सक्सेसफुल अपलाइन है, जो लगातार सक्सेस लेता जा रहा है, कमाता है, जागता है और भागता है, तो जब भी हम नए काम की शुरुआत करें तो एक बार उससे राय मशवरा जरूर कर लें। पता चले कि हमने पहले डिसीजन ले लिया और उसके बाद हम अपने अपलाइन को बताते कि सर मैंने ऐसे ऐसे ये काम कर दिया, और बाद में पता चलता है जो हमारा डिसीजन है वो रॉन्ग हो गया। क्यों? जिस किस लेवल पे क्या चीजें हमें लेनी है, किस टाइम पर क्या खर्चा करना है, हमसे बेटर हमारा अपलाइन जानता है। अगर वो, उससे हम गाइडलाइन ले और उससे बातें करके कोई भी नई काम की शुरुआत करें, तो हमारे लिए आसान होता है चीजें करना। तो हमेशा जब भी नई सोच आपके दिमाग में आए कि ऐसा करने से हो सकता है रिजल्ट बढ़ जाए, या आपके मन में आए किसी नए सिटी में जाके मुझे काम को डेवलप करना चाहिए, या आपको लगता है मुझे बाइक खरीदनी है, लैपटॉप खरीदना, कार खरीदनी है, तो इन सब चीजों को खरीदने से पहले या काम की शुरुआत करने से पहले अपने सक्सेसफुल अपलाइन से एक बार बात जरूर कर लें। इसके बाद आता है नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिव बातें ना तो क्रॉस लाइन से करे, ना अपने डाउन लाइन से करे। जब भी आपके मन में कोई शंका, कोई डाउट आती है, तो आपके पास एक ऑप्शन है जिसको बोला जाता है अपलाइन। हमेशा जो भी आपको नेगेटिव चीजें आपके मन में आ रही हैं, तो अगर आप उनको क्लियर करना चाहते हैं, तो एक ही शख्स है दुनिया में जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है और सही जवाब दे सकता है, वो है आपका एक्टिव अपलाइन। अगर आप अपनी क्रॉस लाइन के साथ वो बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं आप तो नेगेटिव हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी क्रॉस लाइन को भी नेगेटिव कर रहे हो, उसके मन में एक जहर की बूंद डाल रहे हो। आप तो नेगेटिव हो, लेकिन आप एक ऐसा शख्स जो इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए आया था, आपने नेगेटिव चीजें उसके दिमाग में डाल दी, तो हो सकता है वो आने वाले वक्त में बेचारा जो बड़ा काम कर सकता था, इस बिजनेस में डायमंड बन सकता था, आपकी वजह से उसका बिजनेस वहीं पर खत्म हो जाए। तो कभी भी नेगेटिव बातें ना तो टीम में करे, ना क्रॉस लाइन में करे। हमेशा कोई भी अगर शंका है, कोई डाउट्स है, तो अपलाइन के साथ बैठ के क्लियर करें। इसके बाद नेवर एवर प्ले विद फैमिली मेंबर्स और ईगो। हर इंसान का जो स्वाभिमान है उसके लिए सबसे बड़ी ताकत होती है, वो सबसे बड़ी उसकी कहीं ना कहीं वो पूंजी होती है। तो हमेशा हमें इन चीजों का ध्यान रखना है जब हम इस बिजनेस में आगे बढ़ते हैं। तो किसी की फैमिली मेंबर्स, यानी उसका जो परिवार है वो कहीं ना कहीं हमारा परिवार होता है। किसी की बीवी है वो हमारी बहन है, या हमारी वो, यानी अगर आपकी बड़ी उम्र है तो बेटी समान है, कम उम्र है तो बहन समान है। अगर कोई लड़का या कोई जेंट्स इस बिजनेस में है, तो हर लेडीज के लिए वो या तो वो उसके पिता समान है या उसके भाई समान है। इसके अलावा कभी भी किसी के पैसों के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ऐसा नहीं है किसी के उसकी सेल का पैसा आया है, उसकी किसी प्रमोशनल कोई हमारा फंक्शन है उसका टिकट का पैसा आया है, और हमने निजी काम के लिए उनको यूज कर लिया, तो कभी भी इन चीजों को का हमें सहारा नहीं लेना। हमें लगातार उसके पैसे और उसके फैमिली और उसकी ईगो का सम्मान करके चलना है। अगर ये चीजें हम लगातार कर पाएंगे तो ये बिजनेस हमारे लिए करना आसान हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 8 स्टेप। अगर इन 8 स्टेप को लगातार फॉलो किया जाए, तो यहाँ पर हर वो चीज एक आम इंसान हासिल कर सकता है जो कहीं ना कहीं उसका सपना होता है। और जो ये 8 स्टेप है, ये 8 ऐसे कदम हैं जिनको अगर लगातार लगातार करके रिपीट किया जाए और लगातार टीम से रिपीट करवाया जाए,
तो यहाँ पर सक्सेस जितनी जल्दी हासिल होगी एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और वो 8 स्टेप्स क्या है वो आप पढ़ सकते हैं इस यानी आप डिस्प्ले पे देख सकते हो। सबसे पहले हमारा स्टेप आता है ड्रीम, उसके बाद आता है लिस्ट, उसके बाद इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और यूट्यूब बुक्स एंड फंक्शन। और सबसे जो पहला कदम ड्रीम्स का होता है, ड्रीम्स के बारे में बोला जाता है, अगर कोई चीज हमें चाहिए, अगर किसी चीज को हम पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसको सोचना पड़ेगा, उसको विजुलाइज करना पड़ेगा। अगर हम चीजों को सोच नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, तो वो चीजें हकीकत में कभी भी हमारे साथ हो ही नहीं सकती, घटित हो ही नहीं सकती। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, बोला जाता है चाहे चीजें अच्छी हो चाहे बुरी हो, जिन चीजों को ज्यादा टाइम हम लगातार सोचते हैं, उन चीजों को बोलते हैं, तो वो हमारे साथ घटित होती है, यानी हमारा वो कहीं ना कहीं भविष्य बन जाती है। और एक सर्वे हुआ था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसमें 64% लोग थे जिनका कोई लक्ष्य नहीं था, 33% लोग ऐसे थे जिनका लक्ष्य तो था लेकिन वो लिखित में नहीं था, निर्धारित नहीं था, और 3% लोग वहां पर सर्वे में ऐसे थे जिनका लक्ष्य यानी उनका लक्ष्य तय भी था, लक्ष्य लिखा भी हुआ था, टाइम बाउंड भी था कि किस टाइम पर हमें क्या काम करना है। तो जो उस सर्वे का रिजल्ट निकला, तो उसका जो रिजल्ट था यही था कि जिन लोगों ने अपने सपने सही तरीके से लिख रखे थे, मेजरमेंट कर रखा था कि किस टाइम पे क्या एक्शन लेना है और किस समय में लेना है, तो वो 3% लोग ही ज्यादा सफल थे उन लोगों के मुकाबले जिनके या तो सपने नहीं थे या जिनके सपने थे और उन सपनों को उन्होंने लिख रखा था। तो यहाँ पर भी ये चीजें इसी तरीके से वर्क करती हैं। अगर हमें लगातार अपने सपनों को अचीव करना है, तो सबसे जो पहला कदम है, सपने देखने होंगे। सपने के बाद हमें उन सपनों का एक कहीं ना कहीं ड्रीम बनाना होता है, यानी गोल सेट करना होता है। हर इंसान के सपने होते हैं कि लाइफ में उसके पास एक घर हो, ज्वेलरी हो, देश विदेश की यात्राएं हो, और बच्चों के लिए एजुकेशन हो, बहुत सारा पैसा हो, और लेडी चाहती हैं बहुत सारी उनके पास ज्वेलरी हो। और ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले इन चीजों के बारे में सोचना होगा, उसके बाद इन चीजों को लिखना होगा, बकायदा इन चीजों को हमें पोस्टर के रूप में, फोटो के रूप में अपने लैपटॉप, मोबाइल और अपनी दीवार पे कहीं ना कहीं चिपकाना होगा। और लगातार हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है हमारे मेंटर्स के द्वारा कि जो चीज आपको चाहिए आप उसका एक फोटो निकलवा लीजिए और उस फोटो को अपनी दीवार पे चिपका लीजिए। जब लगातार हम उस चीज को देखते हैं, तो हमारा जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, और हमारा वातावरण उसी तरीके से डिजाइन और बनने लग जाता है कि हम उस चीज को पाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है ऑटोमेटिक हम वो चीजें करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो चीज हम चाहते हैं, तो उनका फोटो बकायदा डेट के साथ, और डेट और टाइम के साथ जब हम अपने दीवार पे चिपकाते हैं, तो वो चीजें लगातार हमारे जीवन में घटित होना शुरू हो जाती हैं। और जो हमारे गोल्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, यहाँ पर 3 तरीके से हमारे सपने बनाए जाते हैं, गोल्स बनाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो चीजें होती हैं जो हमें एक हफ्ते से एक महीने के अंदर हम उन चीजों को पाना चाहते हैं। चाहे आपका कोई ड्रेस हो गया, हो सकता है आपका सपना है कि मुझे एक वीक का 2,000 का चेक बनाना है, तो वो भी आपका एक शॉर्ट टर्म का सपना हो सकता है। आपका सपना है कि मुझे कोई शूज खरीदना है, तो वो भी आपका शॉर्ट टर्म का सपना हो सकता है। उसके बाद होती मिडिल टर्म, आपको लगता है कि 3 महीने 1 साल के अंदर मुझे एक अचीवमेंट लेना है, कोई आपको बाइक लेनी है, विदेश का टारगेट जीतना है, आपको एक बड़ा चेक बनाना, रैंक इनकम चाहिए, तो वो 3 महीने से 6 महीने के 1 साल के बीच में आपके मिडिल टर्म में वो गोल आते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म्स, ये गोल होते हैं 3 से 5 साल और लाइफ टाइम के लिए, जिसमें आप पैसिव इनकम, एक आपका लग्जरी होम, या एक ड्रीम कार। तो इस तरीके से 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। और ये चीजें लगातार आप जब इस बिजनेस में आगे बढ़ते हो अपने सीनियर के माध्यम से, या जो हमारी प्रगति पथ है उसके माध्यम से, इन चीजों को और भी अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद आता है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है लिस्ट बनाना। अगर हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये बिजनेस हमारा आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि जो लिस्ट है वो हमारी यहाँ पर बोली जाती है रॉ मटेरियल। हमारा जो बिजनेस है ये चलता है लोगों से, और लोग ही हमारे रॉ मटेरियल है, वही इस बिजनेस को बड़ा रूप देते हैं। तो सबसे पहले जब हम लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट बनाने के लिए बोला जाता है कि जो लिस्ट बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, उसमें सबसे पहले आप लिस्ट बनाइए अपनी हॉट लिस्ट।
हॉट लिस्ट वो होती है जो लोग हमारे कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशन में आते हैं। जैसे जो लोग हमारे बिल्कुल ब्लड रिलेशन में है, चाहे हमारा भाई हो गया या हमारी बहन हो गई, जो इस तरीके के जो हमारे रिलेटिव होते हैं, सबसे पहले उनका नाम लिखिए। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जो लोग कहीं ना कहीं आपको पहले गियर का काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर। और सिस्टम बोलता है और चीजें ये बताई भी जाती हैं कि कोई भी अगर अच्छी चीज हमारे पास है तो सबसे पहले उन अच्छी चीजों को हम किसको देना चाहेंगे? अपने अपनों को। और जब भी कोई फायदा देने की बात आती है, कोई फायदा दिलाने की चीज आती है, तो मार्केट में चाहे नेता हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, जब भी उसके पास एक मौका होता है कि कोई एक अच्छी चीज उसके पास है जिससे किसी का भला हो सकता है, या उसके पास कोई अच्छी चीज हम दे सकते हैं, तो इंसान सबसे पहले दिमाग में जिन जिन लोगों का नाम आता है वो होते हैं उसके पर्सनल लोग, उसके रिलेटिव लोग, जो उसके बिल्कुल यानी खूनी रिश्ता है जिनके साथ। तो इस बिजनेस को भी आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले जिनको प्लान दिखाया जाता है, लिस्ट का हिस्सा बनाया जाता है, वो होते हैं हमारे अपने, यानी हमारे ब्लड रिलेटिव वाले। उसके बाद वाम लिस्ट वो लिस्ट होती है जो हमारे जानकार तो होते हैं लेकिन उनके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। ये हमारे पड़ोसी हो सकते हैं जिनके साथ हम डेली हाय हेलो करते हैं। ये हमारे वो कलीग्स हो सकते हैं जिनके साथ हम नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं, जिनसे लगातार हम संपर्क में हैं, लेकिन हमारा इनका कोई खूनी रिश्ता नहीं है। कोई दुकानदार जिससे हम दुकान पे सामान खरीदते हैं, कोई टेलर जिससे हम कपड़ा सिलवाते हैं, तो ये लोग वार्म लिस्ट में कहीं ना कहीं आते हैं। इसके बाद होती है कोल्ड लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है जिसमें सबसे बड़ा काम होके चलता है। इस बिजनेस को अगर कोई बड़ा रूप देता है तो वो कोल्ड लिस्ट होती है, लेकिन ये लिस्ट सबसे बाद में आती है। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको ना तो हम जानते, ना पहचानते, ना हम हमारा इनसे कोई रिलेशन। लेकिन जब ये लोग हमारी लिस्ट में आते हैं और जब ये लोग हमारे बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, तो एक बड़ा रूप देने के लिए सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका होती है इसी लिस्ट की होती है, कोल्ड लिस्ट की। लेकिन लिस्ट तीनों जरूरी है। सबसे पहले जैसे दिखाया गया है, बताया गया है कि पहले सबसे हॉट लिस्ट बनेगी, वार्म लिस्ट, और उसके बाद कोल्ड लिस्ट। इसके बाद लिस्ट बनाने का एक मेथड है जिसको बोला जाता है, ये एक फॉर्मूला है कि आप एक फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिखिए। और जब आप फ्रेंड्स की स्पेलिंग लिखते हो तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और इंस्टीट्यूशनल एम्प्लॉय और आपके नेबर्स, ड्रीमर्स और स्ट्रेंजर्स। यानी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आपके वो लोग जिनके साथ आपने पढ़ाई की है कहीं पर भी, आपके जो साथ काम करने वाले हैं, आपके पड़ोसी, और वो लोग जिनके बड़े बड़े ड्रीम हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और स्ट्रेंजर्स। इन सभी लोगों को आप अपनी लिस्ट का हिस्सा बनाइए। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं आपकी लिस्ट में अगर आता है, तो इन्हीं को प्लान दिखा के, इन्हीं को हम इस बिजनेस का हिस्सा बना के, इन्हीं के साथ हम लगातार आगे इस बिजनेस को करके एक बड़ा यानी अपना सपना पूरा करते हैं। इसके बाद स्केल द लिस्ट। हमेशा लिस्ट बनाते टाइम हमें इस चीज का ध्यान देना है और फोकस करना है कि जिस इंसान को आप अपनी लिस्ट का हिस्सा बना रहे हो, तो एक तो वो सबसे पहले सोशल होना चाहिए, सोशल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसका मान सम्मान हो, जहां पर वो रहता है, जिस गली में, जिस शहर में, जहां पर भी वो रहता है, वो एक ऐसा इंसान हो जिसका मान सम्मान हो। ऐसा ना हो कोई उससे बात करके खुश नहीं है, उसके नाम पर पहले से 3 4 केस चल रहे हैं, वो तड़ी पार इंसान है और हमने उसका लिस्ट में नाम लिख लिया, पता चला कहीं पर प्लान दिखाने गए थे और किसी दूसरी गैंग वाले ने गोली चला दी, मारनी थी गोली उसको और लग गई आपको, तो पहले प्लान प्लान में हो सकता है काम खत्म हो जाए। तो कभी भी ऐसे शख्स का अपने लिस्ट में नाम ना लिखिए जो यानी कोई क्रिमिनल हो या उसके खिलाफ कोई भी यानी कोई केस चल रहा हो। हमेशा एक सोशल व्यक्ति हो जिसका रेपुटेशन हो मार्केट में, और एक फैमिली पर्सन हो, परिवार हो उसका। उसके बाद आता है एजुकेशनल। यहाँ पर बोला जाता है कि ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतना पढ़ा लिखा हो कि चीजों को समझ ले, और जो चीज उसको बताई जाए उनको सही तरीके से सीख के अप्लाई कर ले। अगर कोई आदमी 10वीं 12वीं पास है तो काफी है इस बिजनेस में। और कई बार देखा गया है इंसान पढ़ा लिखा नहीं लेकिन उसकी समझ है जिससे वो चीजों को जल्दी सीख लेता है, तो वो लोग भी आपकी लिस्ट का हिस्सा बनने जरूरी है। तीसरा, फाइनेंशियल। थोड़ा सा इस चीज पे हमें फोकस करना पड़ेगा कि जिसको हम अपनी लिस्ट का हिसाब बना रहे हैं, क्या वो उसके पास इतना पैसा है कि इस बिजनेस में जब वो हम इसको प्लान दिखाएंगे, क्या वो 600 रुपए का हमारा एमपीसी फॉर्म भर के उसके बाद जो रिक्वायरमेंट के लिए उसकी जरूरत के प्रोडक्ट है क्या वो परचेज कर सकता है?
पता चला आपने ऐसे इंसान का नाम लिख लिया जो 600 रुपये भी 6 किस्तों में दे रहा है आपको वीकली, कि 100 रुपये में आपको हर वीक दे के 600 रुपये आपके चुकता करूंगा। क्या ऐसा इंसान कभी आपके साथ जुड़ के बड़ा काम कर सकता है? नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक ऐसा शख्स आपकी लिस्ट का हिस्सा बनना चाहिए जो आसानी से 10, 15, 20 हजार रुपए अपनी सक्सेस के लिए एक शॉपिंग कर सके। उसके बाद आता मेंटल। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे इंसान का लिस्ट में नाम ना लिखिए जो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो, क्योंकि ये बिजनेस है थोड़ा समझदारी का है। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर प्रेशर आता है, और जो मेंटल लोग होते हैं उन बोला जाता है वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। जैसे वो प्रेशर में आते हैं, वो ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जो एक आम आदमी कभी नहीं करता। वो हो सकता है वो किसी के गाल पे काट ले, हो सकता है वो किसी के हाथ पे काट ले, हो सकता है वो चीजों को तोड़ दे, हो सकता है वो प्लान फोल्डर को ही फाड़ दे, हो सकता है वो अपलाइन के साथ बाइक पे जा रहे हैं, और वो कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं करता। तो हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मेंटल को अपनी लिस्ट का हिस्सा ना बनाएं। अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखते हुए लिस्ट बनते हैं तो एक हमारी शानदार लिस्ट तैयार होती है, और जिस भी शख्स को हम प्लान दिखाएंगे रिजल्ट आने के हमारे चांस बढ़ जाते हैं। ऑलवेज अप साइड में हमें अपनी लिस्ट को रखना है। अगर आज हम 10 हजार रुपए कमा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 15 से 20 हजार रुपए कमाने वाले को आप अपनी लिस्ट का हिस्सा बनाइए। अगर आप 50 हजार रुपए कमा रहे हैं तो कोशिश कीजिए जो आपसे ज्यादा पैसे कमाता है उसको आप अपनी लिस्ट का हिस्सा बनाइए। लिस्ट एंड बिजनेस एंड। अगर हमारी लिस्ट खत्म हो जाती है तो ये बिजनेस खत्म हो जाता है, और बोला जाता है कि नेटवर्कर की लिस्ट कभी भी खत्म नहीं होती। इसके बाद आता है हमारा इनविटेशन। जब हमने एक लिस्ट बना ली तो उसके बाद हमारा काम होता है लोगों को इनवाइट करना। क्यों? अब हमने उन लोगों की लिस्ट बनाई किस लिए? क्योंकि हम उन लोगों को इनवाइट करना चाहते हैं अपना प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। और इनविटेशन का जो एक सिंपल सा फॉर्मूला है उसमें बताया गया है कि क्लियर द नाइट। जब आप किसी को इनवाइट करते हो तो चीजों को क्लियर कर लीजिए। आप पहले ही क्लियर कर लीजिए कि जिस फंक्शन के लिए या संडे वेन्यू के लिए आप जिस शख्स को बुलाने गए हो, क्या उस दिन वो फ्री है, क्या वो पूरी गारंटी देता है कि उस दिन वो आएगा। ऐसा ना हो आप भगते भगते उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड थमा के आ गए, और पता चला ना तो उसने आपके इनविटेशन को महत्व दिया ना आपकी बातों को महत्व दिया, और जिस फंक्शन में आपने उसको इनवाइट किया था वो वहां पर आया भी नहीं। तो पहले ही चीजों को क्लियर कर लीजिए कि भाई जिस चीज के लिए हम आपको बुला रहे हैं वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप उसका हिस्सा बनते हो तो आपकी लाइफ में बहुत बड़े अचीवमेंट आप जोड़ सकते हो। तो आप इस थोड़ा सा इस तरीके से चीजों को प्रमोट कीजिए ताकि वो उन चीजों को समझ पाए, और क्लियर कीजिए कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। हमें यूज इनविटेशन, कभी भी इनविटेशन फोन पे ना करें कि भाई फोन पे आप बता दो कि हमारा एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है और आप आइए, क्योंकि फोन पर इंसान कभी भी महत्व नहीं देता चीजों को। अगर किसी की शादी है और उस शादी में अगर हम सभी रिलेटिव को फोन पे इनवाइट करें तो क्या गारंटी कितने रिलेटिव हमारी शादी में पहुंचेंगे? 50% लोग भी वहां पर आना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हर आदमी का मान सम्मान होता है। हर आदमी चाहता है कि उसे सम्मान्य तरीके से अगर कहीं पर बुलाया जाता है तो जिस सम्मान के साथ उसको बुलाया जाता है उसी सम्मान के साथ वो भी वहां पर पहुंचता है। तो हमारा वेन्यू कहीं ना कहीं हमारा पूजा स्थल है, उसी से हम लगातार आगे ग्रोथ लेते हैं। तो जब हम अपने वेन्यू के लिए किसी को इनवाइट करने जाए तो इस चीज का मेजर फोकस कीजिए, और इस चीज पे पूरा ध्यान दीजिए कि हमेशा इनविटेशन इनविटेशन कार्ड से ही किया जाए, और प्रॉपर तरीके से उस पे मोबाइल नंबर और जहां पर वेन्यू होने जा रहा है उसका आपको एड्रेस लिख के और प्रॉपर तरीके से आप उसको इनवाइट कीजिए। इसके बाद 3 फीट रूल का हमेशा यूज कीजिए। नेटवर्कर के बारे में बोला जाता है उसके 3 फुट के दायरे में कोई भी इंसान आ जाता है तो वो उसका कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्ट है, और उसका नंबर लेना या उससे बात करना मैंडेटरी है, जरूरी है। यानी 3 फीट रूल से ही बहुत सारे वो लोग निकल कर आते हैं जो लगातार इस बिजनेस में एक बड़ी ग्रोथ के लिए आपका यानी आपका साथ देते हैं। तो 3 फीट रूल में बोला जाता है आपके 3 फुट के दायरे में चाहे दाएं चाहे बाएं चाहे आगे चाहे पीछे किसी भी तरफ अगर कोई भी इंसान है, हमारा सबसे पहला काम है उससे बातचीत करना शुरू। यानी कोई भी 3 फीट के दायरे में आता है तो उससे बात करना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे उससे बातें करते हैं तो बातों बातों में चीजें निकलती हैं कि हम क्या काम करते हैं, सामने वाला क्या काम करता है, क्या चैलेंज है लाइफ में। तो जब इस तरीके से हम लोगों से बातें करते हैं तो हमारा एक बाउंडेशन बनता है,
और उसका हम नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं। और नंबर एक्सचेंज करने का मतलब है कि हमारी लिस्ट में एक नाम ऐड हो गया जिसको हम अगले वीक संडे वेन्यू के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो 3 फीट रूल का हमेशा यूज कीजिए। इसके बाद डूज और डोंट्स, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब वो हम इनविटेशन करते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं जो बताना होता है, और कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल भी नहीं बतानी होती। तो हमेशा इन चीजों का हम ख्याल रखेंगे तो ये यानी चीजें हमारे लिए आसान होती चली जाएंगी। इनविटेशन एक आर्ट है, और इसमें एक फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है एक किस, यानी KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जब भी इनविटेशन करें तो ज्यादा वक्त हमें इनविटेशन में नहीं लगाना। ऐसा नहीं है हम किसी को इनवाइट करने उसके घर गए और वहीं बैठ के आराम से चाय पकौड़े खा रहे हैं और उसको बोल रहे हैं कि भाई हमारा संडे का एक प्रोग्राम है जहां पर आपको आना है। अगर ज्यादा वक्त तक हम किसी के पास बैठते हैं तो वो कोशिश करता है कि आपसे ज्यादा बातें वो निकलवाने की कोशिश करता है कि आप क्या काम करते हो, क्या चीजें हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। और सिस्टम बोलता है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें घूम रही हैं जो लोगों के दिमाग पर असर डालती हैं। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं मार्केट में जिनका ना तो कोई सपना था, वो एक कंपनी में जुड़ते हैं, उनका ना तो कोई विजन होता, ना वाई क्लियर होता, ना सपने। कुछ दिन काम करके वो छोड़ देते हैं और फिर मार्केट में वो लोगों को नेगेटिव करते हैं। और मार्केट में नॉलेज नहीं है, सिर्फ एक जानकारी है, वो भी उस इंसान के द्वारा इकट्ठी की हुई जो खुद नेगेटिव था और फेलियर था। तो वो जो फेलियर नेगेटिव चीजें हैं लोगों के ऊपर हावी है। जब हम ज्यादा वक्त तक बैठते हैं और ज्यादा चीजें उनके साथ डिस्कस करते हैं तो लोगों के मन में एक चीज बनी हुई है, एक सोच बनी हुई है, एक पिक्चर रेडी हुई है कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब लोगों को जोड़ना या कंपनियां भाग जाएंगी, ऐसी चीजें। तो इससे बचने का सिंपल सा एक फंडा है। आप 1 से 2 मिनट के अंदर सिंपल तरीके से कम समय में उसको इनवाइट कीजिए। और उसके बाद क्या वो चीजें होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी। कई बार क्या होता है, पर्सनली मैंने भी इन चीजों को देखा है कि जब इनविटेशन करते हैं लोग तो इनविटेशन के दौरान ही वो सारी वो चीजें बता देते हैं जिनके बारे में उनको नहीं बताना होता। जैसे कंपनी का नाम बोला जाता है कि कंपनी का नाम कभी भी इनविटेशन में नहीं लिया जाता। क्यों? कंपनी का नाम लेना खराब नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया कि लोगों के अंदर नेगेटिव चीजें घुसी हुई हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं और उन नेगेटिव लोगों को पता ही नहीं कि आपको ये बिजनेस क्या दे सकता है। मार्केट में करोड़ों लोग ऐसे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग की पूजा करते हैं। अगर उन लोगों से मार्केट नेगेटिव डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछा जाता है तो उनका हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। लेकिन जो मार्केट में फेलियर लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, जिनके जिनके अंदर ताकत नहीं थी, दम नहीं था, वो लोग क्या है, वो नेगेटिव हैं। और नेगेटिव लोगों की मात्रा ज्यादा है मार्केट में। तो जैसे ही कंपनी का नाम आता है तो लोग बोलते हैं हाँ वो कंपनी भाग गई थी। क्यों? मार्केट में बहुत सारी पहले ऐसी भी कंपनियां हैं जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग का नाम बदनाम किया है। तो इसलिए बोला जाता है कभी भी इनविटेशन करते टाइम कंपनी का नाम ना लेके आप एक अपॉर्चुनिटी, एक किसी, आप बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा काम है या एक कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, एक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, या जो भी आप जिस तरीके से बातें करते हैं उन चीजों का नाम लीजिए, ना कि कंपनी का नाम। नेचर ऑफ वर्क, कभी भी ये नहीं बताना कि हम लोग काम क्या करते हैं। कई लोग बताने लग जाते हैं कि हमें जाना है, प्लान देखना है, 600 रुपए का फॉर्म साइन अप करना है, उसके बाद हमें एक सेल देनी है, उसके बाद 2 लोगों को बिजनेस में जोड़ना होता है। अगर सारी चीजें आप बता दोगे तो जो प्रेजेंटेशन होने वाली है वेन्यू में, तो इंसान वहां पर जाके क्या सुनेगा और क्या सीखेगा? क्यों? सारी चीजें तो हमने पहले ही बता दी। तो ये चीजें कभी भी डिस्कस नहीं करनी, एक सिंपल तरीके से हमें उसको इनवाइट करना होता है। इन्वेस्टमेंट नहीं बताना, कितना पैसा लगेगा, डिस्कस एट पब्लिक प्लेस। कभी भी मार्केट में चलते हुए इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं करनी। ये नहीं है कि कोई ग्रुप बना के बैठा है, खड़ा है, और हम वहां पे जाके बिजनेस की चर्चा करने लग गए। क्यों? मार्केट में अगर आप चलते चलते इस बिजनेस की चर्चा करोगे तो लोगों को ये बिजनेस हल्का लगेगा, और सेफ शो बिजनेस हल्का नहीं है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एक आम आदमी को सेलिब्रिटी बनने का मौका देती है। तो कभी भी भीड़ भाड़ में इस बिजनेस की चर्चा ना करें। एक अच्छी जगह, या तो सामने वाले के घर पर, या आपके घर पर, या एक अच्छी होटल में, या आपका जो वेन्यू होता है उसी के अंदर इस बिजनेस प्लान को प्रेजेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा
भगते भगते आपको, यानी इतनी जल्दबाजी में भी इनविटेशन नहीं करना कि सामने वाले से आपने कुछ बातें ही नहीं की, डायरेक्ट उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड दे के आप भाग लिए। थोड़ा सा क्लियर करना है, थोड़ा उसको बताना है कि क्या, कब, क्या टाइमिंग रहेगी, और किस जगह पे प्रोग्राम रहेगा, और उनका आना कितना जरूरी है। तो ये चीजें करके हमें ये इनविटेशन कहीं ना कहीं करना होता है। एक फॉर्मूला है, SW5 रूल्स, ये रूल्स है, ये हमेशा, इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो चीज, जो नेगेटिव चीज है उनसे बचा जा सकता है। क्यों, जब हम लोगों को इनवाइट करेंगे तो जरूरी नहीं अगर 10 लोगों को इनवाइट करें तो 10 के 10 लोग आपका प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए। क्यों, बोला जाता है हमेशा 80-20 का रेशो चलता है। मार्केट में आप किसी भी काम को उठा के चलिए, कभी भी 100% रिजल्ट किसी भी चीज का नहीं आता। चाहे दूध से मक्खन बनाना हो तब भी 100% रिजल्ट नहीं आता। किसी पुलिस की भर्ती में, आर्मी की भर्ती में जितने भी बच्चे कैंडिडेट दौड़ते हैं, सभी के सभी जॉब नहीं लगते। कोई भी एग्जाम होता है, जितने भी लोग वहां पर एग्जाम देने जाते हैं सभी को जॉब नहीं मिलती। तो यहाँ पर भी जितने लोगों को इनवाइट करेंगे तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे लोग संडे वेन्यू के अंदर पहुंचे। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। यानी कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, चिंता मत कीजिए, अपना काम जारी रखिए। बहुत सारे लोग हमारे इंतजार में हैं, जैसे हम उनके पास पहुंचेंगे वो हमारा ही टीम का हिस्सा बन के लगातार हमारे साथ काम करेंगे। इसके बाद आता है फॉलोअप। फॉलोअप में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो गलतियां हम लोग करते हैं, कि कई लोग प्लान दिखाने के बाद फॉलोअप करते नहीं, वो लोगों को छोड़ देते हैं। और कई बार देखा गया है कि वेन्यू के अंदर भी इंसान अपने गेस्ट के साथ आता है, और अगर उसका नेगेटिव रिस्पॉन्स दिखता है तो उसको मौका दे देता है कि आप वेन्यू से जा सकते हैं। लेकिन सिस्टम जिस तरीके से डिजाइन किया गया है उसमें सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप चलती हैं। अगर किसी शख्स ने प्लान देख लिया है, अगर उसने वेन्यू में प्लान देखा है तो वहां पर क्या होगा, जैसे ही उसने प्लान देखा, आफ्टर द मीटिंग, राउंड द सर्कल करके हमें उसका पूरा, यानी एक ही चीज के ऊपर फोकस करवाना, क्लोजिंग के ऊपर। उसमें आप अपने सीनियर की मदद लीजिए, और आप थर्ड पार्टी का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी टीचर के साथ, यानी किसी टीचर को लेके गए हैं, तो वहां पर किसी टीचर की थर्ड पार्टी लगवा के उसका फॉलो अप करके आप उसको क्लोज कर सकते हो। अगर इंडिविजुअल आपने प्लान दिखाया है कहीं पर, आपने उसके घर पर या आपके घर पर, और हो सकता है उस टाइम सिचुएशन ऐसी थी कि क्लोजिंग नहीं हो पाई, तो उस शख्स को जिसको आपने प्लान दिखाया अब उसको छोड़ना नहीं है, कि उसने मना कर दिया, वो बोला कि नहीं मैं बिजनेस अभी नहीं करना चाहता, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसको छोड़ना नहीं है, उसका लगातार लगातार फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि इस बिजनेस में बोला जाता है पहली बार में ही बहुत कम चांस होता है कि कोई इंसान हमें डीडी दे दे या सेल दे दे और हमारे साथ जुड़ जाए। लगातार फॉलो अप करने से ही चांस बढ़ते हैं किसी शख्स का इस बिजनेस को ज्वाइन करने से। तो लगातार फॉलो अप हमें करना होता है। और ये स्लाइडें थोड़ी आगे पीछे हो गई हैं, कोई नहीं। यानी पहले प्लान होता है और उसके बाद फॉलो अप होता है। तो जो प्लान होता है, तो प्लान के दौरान हमें जो सबसे ज्यादा जिन चीजों के ऊपर फोकस करना होता है वो चीजें क्या है। सबसे पहले जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम प्लान दिखाने जाते हैं तो सामने वाला ना तो कंपनी को जानता, ना वो ये जानता कि कौन कंपनी है, क्या इसके पास डायरेक्टर है, कंपनी कहाँ पर है। उसको जो कंपनी, जो प्रोडक्ट, जो पे आउट नजर आता है वो उस शख्स के अंदर नजर आता है जो उसको प्लान दिखाने के लिए उसके घर पर पहुंचा है। तो सबसे पहले प्लानर को सबसे ज्यादा जिस चीज के ऊपर ध्यान देना है वो अपने ड्रेस के ऊपर। ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले को नजर आए कि आप प्रोफेशनल हो। उसके बाद बी ऑन टाइम, टाइम का विशेष ध्यान रखिए। जो टाइम यानी निर्धारित किया जाए प्लान के लिए, उस टाइम पर आप वहां पर पहुंचिए, या कम कोशिश कीजिए 5 मिनट पहले ही वहां पर पहुंच जाइए जहां पर आप प्लान दिखाने वाले हो। उसके बाद डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का ये बिजनेस है, डिसिप्लिन में रह के ही कहीं ना कहीं अगर हम चीजों को लगातार फॉलो करेंगे तो इस चीज बिजनेस में बड़ा काम किया जा सकता है। टेस्ट मनी, हमेशा टेस्ट मनी देने के लिए रेडी रहिए। टेस्ट मनी खुद की भी और टेस्ट मनी अपने अपलाइन की भी।
अगर कोई शख्स जो अभी नया जुड़ा है उसके पास कोई टेस्ट मनी नहीं है, तो वो प्रयास कीजिए जब भी वो प्लान दिखाए, तो जो उसके सीनियर लोग हैं उन सीनियर लोगों ने जो भी अचीवमेंट लिए हैं वो दिखा के उनका विजन या उनका वाई क्लियर करें कि एक आम आदमी, कोई स्टूडेंट था, कोई टीचर था, कोई किसी गवर्नमेंट सेक्टर में था, आज वो इस बिजनेस में आके किस तरीके से यहाँ पर बड़ा काम कर रहे हैं, और उन्हीं की गाइडलाइन में हम लोग भी आगे काम कर रहे हैं। और अगर किसी के पास अचीवमेंट है, जिसका चेक बना है, या उसने कोई बाइक, लैपटॉप, विदेश यात्रा की है, तो वो अपनी भी टेस्ट मनी वहां पर यूज कर सकता है, अपलाइन की भी और खुद की भी। और सॉरी, ये स्लाइडें थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं। और फॉलोअप के दौरान कुछ चीजें बहुत जरूरी होती हैं, कि जो फॉलोअप होता है वो 24 से 48 घंटे के अंदर करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज, एक नई चीज इंसान देखता है, तो 24 घंटे तक ही वो मेमोरी उसकी ताजा रहती है, उसके बाद इंसान भूलना स्टार्ट कर देता है। तो अगर 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करें, तो हमारी सेल क्लोज होने के चांस बढ़ जाते हैं। फील फेल्ट, हमेशा इस फॉर्मूले को यूज कीजिए। क्यों? जब इंसान को हम प्लान दिखाते हैं तो बहुत सारे क्या होते हैं, उसके डाउट्स होते हैं, और वो बहाने बनाना शुरू कर देता है कि ये काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं होगा, पहले ऐसे मैंने काम किए हैं, कुछ होता नहीं है, और प्रोडक्ट महंगे हैं, कम। तो बहुत सारे ऐसी सवाल जवाब होते हैं जिस पर इंसान चाहता है कि इन सवालों को मैं दाग कर सामने वाले को, और इस बिजनेस से अपना, यानी साइड हो जाऊं, मुझे ये बिजनेस शुरू ना करना हो, यानी इस बिजनेस को मैं ना करने के वो कारण गिनवाने लग जाता है कि यही वो कारण है जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाहता। लेकिन फील फेल्ट फाउंड का अगर इस फॉर्मूले को यूज किया जाए, और ये करना जरूरी भी इसलिए है कि अगर डायरेक्ट आप किसी को बोल रहे हो, किसी ने बोला कि कंपनी भाग जाएगी, और आपने डायरेक्ट बोल दिया कंपनी ऐसे कैसे भाग जाएगी, कंपनी तो 25 साल से काम कर रही है, तेरे कहने से कंपनी थोड़ी भागेगी, तो हो सकता है उसके ईगो को ठेस लग जाए, और वो इंसान आपकी बातों का बुरा मान ले। हो सकता है कोई बोले कि मैंने ऐसे ऐसे काम करके छोड़ दिए हैं, और डायरेक्ट आप बोल दो कि तूने क्या काम करके छोड़े हैं, तूने कभी कुछ किया भी है? तुझे पता भी है काम कैसे होता है? तो इस तरीके की बातों का हम यूज ना करके, अगर फील फेल्ट फाउंड को यूज करते हैं, तो हमारे बातों में वजन हो जाता है, और हम सामने वाले को बताना आसान होता है। जैसे जब भी कोई हमसे कोई डाउट होता है उसके मन में, तो हम फील फेल्ट फाउंड का जब यूज करते हैं, तो यूज इसको कैसे यूज किया जाता है? जैसे सामने वाले ने बोला कि यहाँ पर कुछ होता जाता नहीं है, तो हम वहां पर इन चीजों का यूज करेंगे। बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरा भी ऐसा मानना था कि इन कंपनियों में कुछ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है, और यहाँ पर कोई डायमंड नहीं बनता, कोई पैसा नहीं कमाया जाता, कोई यहाँ पर विदेश की यात्राएं नहीं होती। लेकिन जब मैंने सिस्टम के अंदर गया, मैंने अपलाइन और जब मीटिंग ट्रेनिंग से जाना, तब मैंने पाया कि ये जो चीजें बताई जाती हैं ये बिल्कुल सही है, ये वैसे नहीं थी जैसा मैं सोचता था। तो इस फॉर्मूले का जब यूज करके हम बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बातों में वजन बढ़ जाता है, और सामने वाले को सिखाना थोड़ा सा आसान हो जाता है। उसके बाद आता है 100% यूजर। 100% यूजर में कौन कौन सी चीजें आती है? 100% यूजर का मतलब ये नहीं कि कंपनी के सिर्फ हम प्रोडक्ट को यूज करें। 100% यूजर का मतलब है कि ये बिजनेस हर उस इंसान का है जिसने इसको ज्वाइन कर लिया है। 100% यूजर में आपकी सारी वो चीजें आती हैं जो इस बिजनेस की ग्रोथ करने के लिए एक इंसान के लिए जरूरी है। जैसे हमेशा सिस्टम के जो टूल्स हैं उनका यूज करना आपको आना चाहिए। मींस जैसे अभी ये ऑनलाइन मीटिंग हो रही है, तो ये जो जूम पैनल है इसका मुझे यूज करना आता है, तो मैं 100% यूजर है। आप इस पे ज्वाइन हो, आपको पता है एक लिंक आता है व्हाट्सएप पर, और आप उस पे जैसे क्लिक करते हो तो जूम मीटिंग में आप ज्वाइन कर लेते हो, तो वो भी कहीं ना कहीं टूल्स को यूज करना 100% यूजर में ही आता है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, आपको आना चाहिए कि जो भी नया शख्स आपके साथ जुड़ता है, तो उसकी आईडी जनरेट कैसे की जाती है वो आपको आना चाहिए। और आपको रिटेल ऑर्डर के, अब एक शख्स जुड़ गया है, अब उसको बार बार नीड है कि कंपनी के इतने वर्ल्ड क्लास, जो 400 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आज हमारे पास है, अगर वो बार बार यूज करता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दोबारा से ऑर्डर कैसे किया जाता है। तो और उसके बाद कंपनी में ईमेल करना,
ये सारी वो चीजें हैं जो 100% यूजर में आती हैं। यानी आपको सारी की सारी चीजें यूज करनी आनी चाहिए। उसके बाद बी ए टीम प्लेयर। इसके बिना तो एक शख्स कभी भी अपनी छवि बना ही नहीं सकता। और बोला जाता है ये बिजनेस होता है कहीं ना कहीं अपनी छवि बनाने का। क्यों? जब एक इंसान की छवि बनती है टीम में, छवि बनती है अपलाइन की नजर में, और छवि बनती है कंपनी की नजर में, तभी वो सही मायने में एक लीडर बनता है। और बी ए टीम प्लेयर कहीं ना कहीं उसका एक हिस्सा है। और जो टीम प्लेयर है वो कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जो टीम प्लेयर है उसके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद की समझता है कि जो इस बिजनेस में जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको करना उसका काम है, और जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनसे खुद बचना और अपनी टीम को बचाना वो भी उसका काम है। क- जो टीम प्लेयर होता है हर चीज की पहले शुरुआत करता है। चाहे कहीं पर भी अगर टिकट बुकिंग का समय आए, मान लीजिए जैसे कोई डायमंड सेलिब्रेशन है, कोई बीबीएस है, कोई भी फंक्शन हो, तो वो अपनी टीम के लिए सबसे पहले टिकटें लेता है। ये भी एक बीए टीम प्लेयर का हिस्सा होता है। कोई भी अगर सीनियर के माध्यम से कोई भी जिम्मेदारी अगर सौंपी जाए, तो जो टीम का प्लेयर होता है सबसे पहले हाथ ऊपर करके बोलता है कि सर ये जिम्मेदारी आप मुझे दीजिए, इसको मैं यानी इस जिम्मेदारी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं इसको निभाऊंगा। एडिफिकेशन। जो टीम का प्लेयर होता है उसको भयंकर एडिफिकेशन करना आता है। एडिफिकेशन किस चीज का? एडिफिकेशन टूल्स का। एडिफिकेशन किस चीज का? एडिफिकेशन आपके अपलाइन का। एडिफिकेशन किस चीज का? हर चीज का, यानी जो जो हमारी सक्सेस के लिए जरूरी चीजें हैं, हर चीज का एडिफिकेशन करना उसको आना चाहिए। इसके बाद लास्ट टैब होता है हमारा टेप बुक्स और फंक्शन। यानी इस बिजनेस में अगर लगातार आप सीखना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसका सबसे आसान तरीका है जो यूट्यूब पर ऑडियो वीडियोस हैं, जो हमारी सिस्टम से रिलेटेड बुक्स हैं, जो रिकमेंडेड बुक हैं जो हमारे अपलाइन हमें रिकमेंड करते हैं, उसके अलावा जितने भी हमारे फंक्शन हैं वो हमारी कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी है। अगर इन चीजों के टच में बन के, इन चीजों को लगातार यूज करके लगातार फॉलो किया जाए, तो यहाँ पर पैसा कमाना और टीम बनाना और डायमंड बनना बहुत ही आसान हो जाता है। और एडिफिकेशन किस चीज का? और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है? प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज का? हम बिजनेस, जिस बिजनेस के अंदर है, इस बिजनेस को बोला जाता है ये बिजनेस चलता ही प्रमोशन से है। और प्रमोशन इस बिजनेस में किन चीजों का करना होता है? प्रमोशन होता है अपलाइन का, सिस्टम का, कंपनी का, प्लान का, एनो ट्रेनिंग का, बीबीएस का, एलडीपी का, विजय उत्सव, कोर, दिशा, डायमंड फंक्शन, टूल्स, प्रोडक्ट और रिटेल। हमेशा इन चीजों का अगर हम प्रमोशन करते हैं तो प्रमोशन से ही हमारा काम चलता है। अभी जैसे रतलाम में 12 तारीख का एक महा उत्सव होने वाला है। अगर हम उसका बढ़ चढ़ के लगातार लगातार अगर हम उसका प्रमोशन करते हैं, तो क्या लगता है? अगर प्रमोशन किया जाएगा तभी वहां पर लोग बैठेंगे, तभी वहां पर जो 1,000 लोगों की गैदरिंग है, 1,000 लोग वहां पर उस महाविजय उत्सव का वो हिस्सा बन पाएंगे, या बिना प्रमोशन के वो हिस्सा बन पाएंगे? बिल्कुल प्रमोशन से ही कहीं ना कहीं बड़ा काम हो गया चलेगा। अगर बड़ा प्रमोशन किया जाता है किसी भी चीज का, तभी वो रिजल्ट बढ़ते हैं। एक नेता का भी प्रमोशन होता है जब उसकी रैली होती है। कहीं पर भी अगर जब कोई किसी नेता का आना होता है, तो कई दिन पहले उसके होर्डिंग्स लग जाते हैं, और वो जो भोपू होते हैं गाड़ियों के ऊपर लगा के लगातार बताया जाता है कि इस तारीख को एक नेता आपके गांव में, आपके शहर में एक स्टेडियम में आने वाले हैं। ताकि लोगों को पता चले कि इस महीने या इस वीक इस तारीख को एक फंक्शन होगा या कोई प्रोग्राम होगा जिसमें कोई लीडर आने वाला है। तो इसी तरीके से लगातार लगातार जब हम चीजों का प्रमोशन करते हैं, और वो प्रमोशन जब लोगों के पास पहुंचता है, यानी लोगों को बार बार सुनाई देता है, तभी इंसान डिसीजन लेता है कि उस चीज को हमें देखना चाहिए। तो प्रमोशन यहाँ पर, प्रमोशन का ही खेल है। जो जितना ज्यादा प्रमोशन करेगा उसका काम उतना ही अच्छा चलेगा। तो प्रमोशन लगातार कीजिए। प्रमोशन किस चीज का? प्रमोशन कंपनी के टारगेट का। अभी कंपनी का टारगेट चला हुआ है, और हमें कितना सुनहरा कंपनी ने मौका दिया है कि अगर एक आम आदमी चाहे तो अपना सपना पूरा कर सकता है विदेश जाने का, जो मार्केट में असंभव चीजें हैं। क्यों? मार्केट में पैसा कमाने का मौका है, लेकिन विदेश जाने की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में 70 डाउट्स आते हैं कि विदेश जाना तो है लेकिन पैसा कितना लगेगा, विदेश जाना तो है लेकिन मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, विदेश जाना तो है लेकिन अकेला जाऊंगा कैसे,
लेकिन सेफ शॉप उन सारी चीजों को बिल्कुल साइड करके सबको मौका देता है कि सिर्फ आप यहाँ पर जितना बिजनेस वॉल्यूम बताया गया है जिस लेवल के लिए, बस उतना बिजनेस वॉल्यूम आप कंपनी में डाल दीजिए, उतने की शॉपिंग करवा दीजिए, बाकी सारा काम कंपनी का है। आपको ले जाना, आपको घुमाना, खिलाना पिलाना सब कंपनी का है। तो यहाँ पर एक सुनहरा मौका है। और इसका जितना प्रमोशन हम करेंगे बढ़ चढ़ के, उतनी है ज्यादा हमारे टारगेट कंपनी में होंगे, हमारा खुद का टारगेट होगा। तो इन चीजों का भी भयंकर तरीके से हमें प्रमोशन करना है। इसके बाद प्रमोशन किस चीज का? आज के टाइम मार्केट इंसान सबसे ज्यादा सोशल मीडिया में टाइम अपना कहीं ना कहीं खर्च करता है। तो सोशल मीडिया पे भी अगर हम जाते हैं तो अगर हम वहां पर वो चीजें देखते हैं जो जिनका हमारी जिंदगी में हमारे सक्सेस में कोई यानी उनका कोई रोल ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारा टाइम वेस्ट है। तो अगर हम सोशल मीडिया पे भी जाते हैं, अगर हम मोबाइल उठाते हैं, तो हमारे पास एक इतने शानदार चैनल्स हैं, इतनी शानदार कहीं ना कहीं हमारे मेंटर्स लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैं, जिनके माध्यम से हम अपनी नॉलेज तो बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं हम अपडेट भी कर सकते हैं अपने आप को और इस बिजनेस के लिए कि लगातार लगातार किस तरीके से ये इंडस्ट्री ग्रोथ ले रही है और किस तरीके से हम अपने आप को अपडेट करके लगातार लगातार सिस्टम के साथ और अपडेट होके बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। जैसे सबसे पहले देवेंद्र शर्मा जी का चैनल आता है, उसको सब्सक्राइब करने का फायदा क्या होगा कि सारी की सारी जो बिजनेस की बारीकियां हैं आप सिंपल तरीके से आप सीख सकते हो। क्योंकि देवेंद्र शर्मा सर जो है, उनका जो तरीका है बताने का, एक आम आदमी भी उसको बिल्कुल आसानी से सीख सकता है। वो हर चीज को बिल्कुल आसानी से डिफाइन करते हैं। जो पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ आदमी भी अगर इनकी बातों को सुन ले तो वो भी बोलेगा कि यार इन चीजों को तो मैं भी कर सकता हूँ और इस बिजनेस को करना आसान हो जाता है। तो देवेंद्र शर्मा जी के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हो, और सब्सक्राइब करते नहीं, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है हर उस शख्स के लिए जो इस बिजनेस का हिस्सा है, या जिसको हमने प्लान भी दिखाया है, चाहे वो जुड़े ना जुड़े, उसका मोबाइल लेकर हमें ये सारे चैनल उसके सब्सक्राइब करवाने पड़ते हैं, करवाने हैं। उसके बाद आता है हमारी कंपनी का चैनल सेफ शॉप इंडिया, जिसके अंदर सारे हमारी प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, विदेश की यात्राएं, जो भी बड़े बड़े यानी हमारे फंक्शन होते हैं, तो उन वीडियो को हम यहाँ देख सकते हैं और फॉलो में उनका हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि बातों से इतना प्रभाव नहीं पड़ता जितना वीडियो दिखाने से प्रभाव पड़ता है। तो इन चैनलों के माध्यम से हम वो वीडियो लोगों को दिखा सकते हैं प्लान के दौरान, जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स यानी कंपनी में है या कंपनी के प्रोडक्ट किस तरीके से लोगों के जीवन में इफेक्ट डालते हैं और किस तरीके से प्रोडक्ट का यूज करना है, तो हम अपनी खुद की नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद नरसिंह ग्रेवाल साहब का चैनल, इस चैनल पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से लोगों ने सक्सेस ली है। क्यों? यहाँ पर डेली एक सक्सेसफुल व्यक्ति आता है और अपनी सक्सेस जर्नी बताता है। तो यहाँ पर हमें विजन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम उस मोटिवेशन और विजन के साथ हम खुद बड़ा काम कर पाए और लगातार अपनी टीम को भी विजन दे पाए। और उसके बाद आता है हमारे ग्रेट मेंटर्स का चैनल, मोहित सैनी सर का। इस चैनल पर वो सारी वीडियोज है जो एक आम आदमी के लिए सबसे कहीं ना कहीं एक खास महत्व रखती है, जिसके बारे में बोला जाता मान सम्मान। क्योंकि आम आदमी को ना पैसे से भी ज्यादा मान सम्मान की जरूरत होती है। गरीब आदमी है ना, हर जगह मान सम्मान की खोज करता रहता है। उसको लगता है कि कोई भी चीज हो उसको अटेंशन मिले, जो भी वो काम करे उसका मान सम्मान हो। तो ये बिजनेस मान सम्मान का पूरा मौका देता है। और वो मान सम्मान किस लेवल पर एक लीडर को मिलता है, किस तरीके से इंसान बड़ी बड़ी स्टेज पे सम्मान पाता है, अगर वो चीज हमें खुद देखनी है और लोगों को दिखानी है, तो उसका सबसे आसान तरीका है मोहित सैनी सर का चैनल। इस पे जाइए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस पे सारी मान सम्मान की वीडियो हमें मिलके चलती है। इसके अलावा ये सारी चीजें संभव तभी हो पाएंगी, जितनी भी चीजें पीछे डिस्कस हुई, जितनी बातें मैंने की कि हम यहाँ पे बड़े बड़ा काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, ये सारी चीजें संभव तभी है जब हम टीम वर्क में काम करें। और टीम वर्क का इससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल हो नहीं सकता। इस फोटो में जब हम देखते हैं तो हमें नजर आती है ये तीनों लोग अपाहिज हैं, तीनों लोग लाचार हैं। अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए तो कोई भी नहीं चल पाएगा, लेकिन इन्होंने एक युक्ति लगाई, एक सिस्टम बनाया
कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो हम तीनों चल पाएंगे। सेम इस बिजनेस में होके चलता है। हम अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं, हो सकता है हमारी एजुकेशन कम हो सकता है हमें इंटरनेट का यूज ना आता हो सकता है हमें बोलने में तकलीफ हो सकता है हमारे अंदर अलग अलग कमियां हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे, हमसे ज्यादा स्मार्ट, हमसे ज्यादा एनर्जेटिक है। तो ये सिस्टम मौका देता है कि उन लोगों के साथ एक टीम बनाइए, अपनी काबिलियत का वो खाएंगे और उनकी काबिलियत का आप खाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक टीम वर्क करके वो चीजें हासिल की जा सकती है जो इंडिविजुअल कभी हम हासिल नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर इन चीजों के ऊपर फोकस किया जाए तो सेफ शॉप मौका देता है पूरे भारत में। आप कहीं भी जाइए, आप पूरी तरह से फ्रीडम आपको, आप इंडिया के किसी भी कोने में अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं। थैंक यू। गो डायमंड। मेरी बातें यहीं पे, यानी आज मैं अपनी बातों को यहीं पे खत्म करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। और अगर कोई भी मुझसे गलती हुई हो तो मुझे छोटा भाई बड़ा भाई समझ के